ठंड का मौसम था। दिन पर दिन कड़क सर्दी बढ़ती जा रही थी। भगवान कृष्ण सुदामा के साथ धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। कान्हा, देखो धरती लोक पर सर्दी कितनी बढ़ गई है। इतने समय बाद धरती लोक पर सर्दी का आनंद ही कुछ और महसूस हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है आज पूरा दिन ही हम धरती लोक पर भ्रमण करें। वो बात तो सही है सुदामा, पर धरती लोक पर रात गुजारने के लिए हमें रजाई की आवश्यकता होगी। हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, तो इसमें देर किस बात की है। हम किसी रजाई बनाने वाले को ढूंढ लेते हैं। कोई तो हमें रजाई बना ही देगा। हाँ, वो तो हमें देखना पड़ेगा। अभी तो रात होने का समय है। चलो हम किसी रजाई बनाने वाले को ढूंढते हैं और रजाई बनवाकर रात आराम से किसी पेड़ के नीचे गुजारेंगे। इसी बहाने हम ठंड का आनंद भी ले लेंगे। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? एक उंगली के आकार जितना कपड़े का टुकड़ा और रुई, वो भी इतनी जरा सी, जो तुम्हारी हथेली में समा जाए, इससे रजाई बन जाएगी? तुम भी शरारत करना कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारी तो माया ही अद्भुत है। सुदामा, मैं अपने भक्तों का निस्वार्थ प्रेम देखना चाहता हूं, इसलिए एक छोटी सी परीक्षा ही सही। कान्हा जी और सुदामा जी ने साधारण छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया। कान्हा ने अपने एक हाथ में कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा और एक हाथ में थोड़ी सी रुई ले ली और रजाई बनवाने के लिए वो सभी रजाई वालों के पास घूमते रहे, पर कोई भी रजाई वाला उनकी रजाई नहीं बना रहा था। उल्टा वो उन पर हंस रहे थे। बच्चों, हमारे पास ठंड में रजाई बनाने के बहुत सारे काम आए हुए हैं। देखो, हमारा दिमाग जो है मत खाओ। इतनी सी रुई और जरा सा कपड़े के टुकड़े से कोई रजाई नहीं बनती, समझे? जाओ जाओ यहाँ से और जाकर गिल्ली डंडा खेलो। हमारे काम में विघ्न मत डालो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो हम किसी और रजाई वाले के पास चलते हैं। कान्हा, इतने से कपड़े के टुकड़े और जरा सी रुई से कोई रजाई वाला रजाई नहीं बनाएगा। उल्टा देखो ना, सब हम पर हंस रहे हैं। तुम अपने चमत्कार से रजाई बना लो ना। बहुत ठंड लग रही है कान्हा। सुदामा, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। अभी तो शुरुआत है। इस गांव में और भी बहुत रजाई वाले हैं। कोई ना कोई हमारी रजाई जरूर बना देगा। कान्हा और सुदामा बच्चों के रूप में इधर उधर पूरा दिन रजाई बनवाने के लिए घूमते रहे। शाम होने वाली थी और ठंड भी बढ़ रही थी, पर कोई भी उनकी रजाई नहीं बना रहा था। कुछ घंटे घूमने के बाद कान्हा और सुदामा उस गांव से दूसरे गांव में पहुंचे। कान्हा, क्या कर रहे हो? पिछले कितने सारे गांव में हम घूम लिए, पर कोई भी हमें रजाई नहीं बना कर दे रहा। अब इस गांव में पहुंचते पहुंचते रात होने वाली है। अभी भी किसी ने रजाई नहीं बनाई तो तुम क्या करोगे? सुदामा, तुम खुद ही तो कहते हो कि ठंड का आनंद लेना है। अब ये ठंड में घूमकर तुम ठंड का आनंद ही तो ले रहे हो। चलो एक दो जगह और पूछते हैं। वो सामने एक रजाई वाला दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। कान्हा और सुदामा उस रजाई वाले के पास पहुंचते हैं। भैया, हमें बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास ये कपड़े का टुकड़ा और रुई है। क्या आप हमें इसकी रजाई बना दोगे? हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे बच्चों, पागल हो गए हो क्या? है? इतने से टुकड़े की रजाई भला कैसे बनेगी? और बन भी गई तो क्या वो तुम्हारी ठंड दूर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू की चीजों के लिए समय नहीं है, समझे? जाओ अपने माता पिता के पास वापस लौट जाओ। और ये कोई खिलौने बनाने की दुकान नहीं है जो तुम्हारी छोटी सी रजाई बन जाएगी। मेरे पास और भी बहुत काम है। कान्हा, रहने दो, ये हमारी रजाई नहीं बनाएंगे। चलो यहाँ से चलो। कृष्ण जी और सुदामा वहाँ से जाने लगे। तभी एक बूढ़े बुढ़िया जो एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठे आग सेक रहे थे, उन्होंने कान्हा जी को आवाज लगाई। बच्चों, यहाँ आओ, हम तुम्हारी रजाई बना देंगे। हाँ बच्चों, यहाँ आओ, लाओ रजाई बनाने का ये सामान हमें दे दो। आप हमारी रजाई बना दोगे? हाँ बच्चों, मैं पहले रजाई ही बनाता था। अब उम्र के साथ साथ मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं। इस वजह से मैंने रजाई बनाना छोड़ दिया। सुनो जी, बच्चे बड़े मासूम हैं। लगता है खेलने के लिए रजाई बनवा रहे हैं। तुम इनकी सुंदर सी रजाई बना दो, दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ जानकी, तुम चिंता मत करो, मैं इनके लिए बहुत सुंदर रजाई बना दूंगा। लाओ, ये टुकड़ा और रुई मुझे दो। कान्हा ने मुस्कुराते हुए वो कपड़े का टुकड़ा और रुई उन बूढ़े आदमी के हाथ में दे दी। तब तक बूढ़े आदमी की पत्नी कान्हा और सुदामा के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले आई।
उनके लिए तो वे दोनों साधारण बालक ही थे। उन्हें क्या पता था कि वो तो साक्षात कान्हा की रजाई बना रहे हैं। अब समय था कान्हा के चमत्कार का। जैसे जैसे बूढ़ा आदमी रजाई बनाता गया, वैसे वैसे रजाई का आकार बढ़ने लगा। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। वो घबरा गए। तभी कान्हा और सुदामा असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात भगवान कृष्ण और सुदामा जी को देखकर वो बूढ़े बुढ़िया चौंक जाते हैं। साक्षात भगवान हमारे सामने, हमारी बूढ़ी आंखों पर हमें यकीन नहीं हो रहा। प्रभु, आप स्वयं। घबराओ नहीं बूढ़े बाबा, ये सब कान्हा की ही माया है। हाँ बाबा, हम तो धरती लोक पर सबकी परीक्षा ले रहे थे और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इसलिए मैं आपको आपकी निस्वार्थ सहायता के लिए उपहार देना चाहता हूं। अब आपके दुख और गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। वो बूढ़े बुढ़िया देखते हैं कि जो रजाई उन्होंने बनाई थी उसकी जैसी बहुत सारी रजाइयों के ढेर वहां लग जाते हैं। आपने हमारे लिए रजाई बनाई, इसलिए मैं आपको ये सारी रजाइयां उपहार में दे रहा हूं। अब इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव आप दोनों के साथ रहेगा। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। उसके पश्चात भगवान कृष्ण और सुदामा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब आसपास के सभी रजाई बनाने वालों को ये बात पता चली तो उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने साक्षात भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना। सब उनसे मन ही मन क्षमा प्रार्थना करते हैं। वे सब उन बूढ़े बुढ़िया की बहुत प्रशंसा करते हैं कि वो दोनों बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए और उनकी रजाई बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।